नमस्कार। द ब्रेनी पाठशाला के इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे मैं शिवम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली जब भी हम मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं किसी भी एक इकोनॉमी को, मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक रीजन की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो बेसिकली उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं। देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहला जो सेक्टर होता है दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है ना, बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर में कौन लोग आते हैं? जो कंज्यूमर्स होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितने सारे कंज्यूमर्स होंगे वो किस में आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगे। इसके अलावा 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जिनसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर्स स्किल हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे ऑनर्स होते हैं। बेसिकली हाउस होल्ड्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स होते हैं। मतलब यहीं से ये सब चीजें जनरेट होती हैं, ठीक है। चलिए दूसरे सेक्टर की जब हम बात करें तो दूसरा सेक्टर होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। किसी भी इकोनॉमी में जो हम सेक्टर्स डिस्कस करेंगे वो सारे सेक्टर मिला के एक ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमी को बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या क्या आएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर में सारी की सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आएगी किसी भी इकोनॉमी में। चाहे इंडिया जैसे एक इकोनॉमी की बात करें हम लोग, तो सारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो किसमें आएगी? प्रोड्यूसर सेक्टर में आएगी। अब देखो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या काम करता है? प्रोडक्शन का काम करता है। लेकिन प्रोडक्शन करेगा किससे? प्रोडक्शन जो करेगा क्या करेगा? बेसिकली परचेज करेगा किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। मतलब अब देखो हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन लेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर लेगा इकोनॉमी में, ठीक है ना। सबसे पहले ये तो कंज्यूमर हो गए। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो चीजें बनाएगा, मान लो ये मैंने कुछ चीजें बनाई, वो कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करेगा। समझ रहे हो? तो 4 सेक्टर में 2 सेक्टर हमने पढ़े, हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा सेक्टर हमने पढ़ा प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा सेक्टर जब हम बात करें तो ये होता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब सर गवर्नमेंट का क्या काम आ गया? देखो गवर्नमेंट 2 तरीके से काम करती है। पहला गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी और दूसरा गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। कैसे सर? किसका प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट और कैसे वेलफेयर एजेंसी का काम करती है? तो सोशल वेलफेयर में गवर्नमेंट का क्या काम होता है? बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम होता है। तो वो तो गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी हो गया। पूरी इकोनॉमी की, इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट क्या काम करेगा? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का काम करेगा पूरी इंडिया में, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर काम करता है। वो बेसिकली हाउस होल्ड से क्या लेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेगा और उससे प्रोडक्शन करेगा। तो गवर्नमेंट भी क्या हो गया? तीसरा सेक्टर हो गया हमारी इकोनॉमी में। और इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना। किसी भी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को आगे आना होता है। और चौथा जो सेक्टर आएगा वो आएगा एक्सटर्नल सेक्टर। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्हीं सारे सेक्टर्स की बात करेंगे। चारों सेक्टर्स के बेसिस पे ही पूरी इकोनॉमी टिकी होती है। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आएगा? बेसिकली और पूरे वर्ल्ड के साथ, मतलब यहां के इकोनॉमी को छोड़ के पूरे वर्ल्ड के साथ जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो किस में कंसिडर होते हैं? एक्सटर्नल सेक्टर में। और इन सब का सम अप जब हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास पूरी इकोनॉमी का बायोडाटा आ जाता है। सारे सेक्टर हमने कंबाइन कर दिए तो इससे क्या बन गया? हमारे पास एक ब्रॉड लेवल पे इकोनॉमी तैयार होगी, ठीक है ना। जैसे इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर होगा, उसके बाद दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर होगा, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होगा और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर होगा। सबको जोड़ देंगे तो पूरे इकोनॉमी का डिटेल हमारे पास है ना। राशन कार्ड बनके तैयार हो गया ना इकोनॉमी का। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? इनका प्रोडक्शन करेगा। मतलब ओनर्स होते हैं ये, लैंड के, लेबर के, कैपिटल के, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के। इसके वो किसको देंगे? प्रोड्यूसर सेक्टर को। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उसको क्या देगा? पैसा भी देगा, उसके साथ साथ प्रोडक्शन जो करेगा वो फिर से इनको देगा, ये इनको पैसा देगा। ये एक चक्र चलेगा जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ सेक्टर या फिर इंटरसेक्टोरल फ्लो की हम लोग आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको शेयर करिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। हमारा एक ग्रोइंग चैनल है ताकि हमारा चैनल अच्छे से ग्रो कर सके और हम लोग अच्छी कम्युनिटी बना के आपको अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।